इस वीडियो में हम एसीबी की जो सेटिंग्स होती हैं, जो सेफ्टी के लिए माइक्रो कंट्रोलर लगा रहता है, उसकी जो सेटिंग्स है वो कैसे करते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम एक गिव अवे भी करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें, हमने आप सभी के लिए एक ई बुक कोर्स बनाया है जिसमें आप हमारी जो भी मोटरें होती हैं उनके स्टार्टर के बारे में अच्छे से सीख के और इंटरव्यू क्लियर करके एक बढ़िया सी जॉब पास करेंगे। इस ई बुक में हमने ड्यूल, स्टार, डेल्टा, रिवर्स फॉरवर्ड, सिंगल फेज, 3 फेज स्टार्टर, वीएफडी, सॉफ्ट स्टार्टर, इसके अलावा जो हाई मास्ट पे हम सोडियम वेपर या मरकरी वेपर लैंप यूज करते हैं उनके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। इसके साथ ही 2 वे स्विच के कनेक्शन कैसे हो सकते हैं और इलेक्ट्रिकल की बहुत सी जानकारियां, जैसे कॉन्टेक्टर कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं हम अपनी मोटर के लिए, वायर का सिलेक्शन कैसे करेंगे, सर्किट ब्रेकर का सिलेक्शन कैसे करेंगे, ये सब हमने हमारी इस ई बुक के कोर्स में सिखाया है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसको आप 500 रुपए की कीमत में हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे जाके खरीद सकते हैं। अगर आप खरीदना नहीं चाहते हैं तो आप हमारे इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो गिव अवे के बारे में हम इस वीडियो में ही कहीं बीच में आपको जानकारी देंगे कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना होगा। तो हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपने जैसे देखा होगा, आपको कुछ इस तरह की उस पे कुछ सेटिंग्स दिखाई देती हैं जो कि IR, TR, ISD, IG कुछ इस तरह से बनी होती हैं। तो इनकी सेटिंग कितनी होनी चाहिए, कितने पे करते हैं, इनका मतलब क्या होता है, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारी ये IR वाली सेटिंग होती है इसका क्या मतलब होता है। जो हमारी ये IR वाली सेटिंग होती है इसको लॉन्ग टाइम सेटिंग भी कहते हैं। ये हमारी ब्रेकर की जो कैपेसिटी होती है उसके अनुसार सेट की जाती है। मान लीजिए हमारे पास एक 2000 एम्पियर की एसीबी है और हमारे पास लोड सिर्फ 1000 एम्पियर का ही है। तो अगर उसकी जो फुल सेटिंग होगी वो तो सिर्फ 2000 एम्पियर की है, लेकिन लोड तो हमारे पास सिर्फ 1000 एम्पियर का ही है। तो हमें उस 1000 एम्पियर के हिसाब से ही इसकी सेटिंग करके चलनी होगी। तो जैसे आपको यहाँ पे 0.4, 0.45, 0.5, 0.6 करके सेटिंग्स दिखाई दे रही है और नीचे X और IN दिखाई दे रहा है। IN मतलब हमारी जो नॉमिनल रेटिंग होती है, यानी जो हमारे सर्किट ब्रेकर की रेटिंग है वो। और यहाँ पे जो ये सेटिंग दी गई है ये है पॉइंट में। तो जहाँ पे हम लास्ट में 1 देखते हैं, अगर 1 के ऊपर अपनी सेटिंग को कर देते हैं तो जो हमारा ब्रेकर है वो पूरा 2000 एम्पियर के हिसाब से ही काम करेगा। और इसको हम जैसे यहाँ पे अगर ये 0.5 दिखाई दे रहा है, 0.5 पे कर देते हैं तो हमारा ब्रेकर 1000 एम्पियर के ब्रेकर की तरह काम करेगा। तो इस हिसाब से हम इसकी सेटिंग को कर सकते हैं। इसके सामने आपको दिखाई दे रहा है TR। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों, जो हमारा लॉन्ग टाइम सेटिंग होती है IR, इसकी टाइम की सेटिंग है। मान लीजिए हमने इसको 0.5 पे सेट कर दिया है और हमारा जो लोड है उसका जो करंट है वो 1000 एम्पियर से ऊपर चला गया है। तो हम यहाँ पे टाइम सेट करेंगे कि कितनी देर बाद जो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएगा। यहाँ पे ये जो टाइम दिया गया है ये सेकंड में दिया गया है। अगर हम 1 के ऊपर करते हैं तो 1000 एम्पियर जाने से 1 सेकंड के बाद ही ट्रिप हो जाएगा। अगर हम 8 के ऊपर करते हैं ये टाइम, तो यहाँ पे 1000 एम्पियर से ऊपर जाने पे 8 सेकंड बाद हमारा जो ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएगा। तो ये थी लॉन्ग टाइम की सेटिंग। अब देखते हैं हमारी जो ISD है, जिसको शॉर्ट टाइम सेटिंग भी कहते हैं, इसकी सेटिंग कैसे करते हैं और इसका क्या मतलब होता है। तो ISD का मतलब होता है हमारी शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे जो सेटिंग होगी वो हमारे शॉर्ट सर्किट के केस में काम करेगी। और इसके सामने जैसे ये TSD दिया गया है, ये वही इसकी टाइमिंग है कि कितनी सेकंड बाद करंट एक लिमिट से ऊपर जाने पे ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा। इसकी सेटिंग यहाँ पे होगी। तो जैसे आपको यहाँ पे 1.52, 2.53, 4, 5, 6 दिखाई दे रहा है और नीचे XIR दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका मतलब हुआ जो हमारी ये IR वाली सेटिंग है इसके हम कितने गुना पे इसको सेट कर सकते हैं। जैसे हमने अपनी IR 0.5 पे सेट कर दिया, यानी 1000 एम्पियर पे कर दी है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट सर्किट टाइम अगर सेट करते हैं तो अभी जैसे यहाँ पे 10 में दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे हमने 1000 एम्पियर पे सेट किया था। तो यहाँ पे 10,000 एम्पियर अगर करंट चला जाता है तो हमारा शॉर्ट सर्किट माना जाएगा और हमारा ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसकी टाइम की सेटिंग जो है वो कर सकते हैं 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, इस तरीके से। यानी जैसे ही हमारा करंट है वो 10,000 एम्पियर से ऊपर जाएगा, उतनी यहाँ पे सेटिंग टाइम की हम करेंगे, उतने में ही हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं IG का मतलब होता है ग्राउंड फॉल्ट या अर्थ फॉल्ट। ये भी हमारा शॉर्ट टाइम में ही आता है। इस पे यहाँ पे आपको ABCDEF दिखाई दिया है, क्योंकि जो हमारा अर्थ फॉल्ट होता है उसमें करंट बहुत ही कम होता है और बहुत ही कम करंट जाने पे ही हमें सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवाना होता है। तो हम यहाँ पे ABCD के हिसाब से जो हमारा सिस्टम लगा है उसमें हम कितने तक का लीकेज करंट झेल सकते हैं उसके हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। और सामने यहाँ पे फिर वही टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि कितनी देर बाद जो हमारा ब्रेकर है इसकी लिमिट से ऊपर जाने पे ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद ये लास्ट में एक सेटिंग और बचती है जिसमें टाइम की कोई भी सेटिंग नहीं होती। यहाँ पे हमें सिर्फ करंट की रेटिंग ही हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है। ये जो हमारी सेटिंग होती है ये इंस्टेंटेनियस सेटिंग होती है। और नीचे आपको XIN दिखाई दे रहा होगा, यानी कि नॉमिनल रेटिंग है, यानी जो हमारे सर्किट ब्रेकर की रेटिंग है उसका कितना गुना जाने पे हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो इंस्टेंट ही ट्रिप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2, 3, 4, 5 है, तो हमारे सर्किट ब्रेकर की रेटिंग यहाँ पे हमने मानी थी 2000 एम्पियर, और अगर हम इसको 10 पे सेट करते हैं तो 2 का 10 गुना 20,000 हो गया। तो अगर 20,000 एम्पियर पे हम इसको सेट करते हैं तो जैसे ही 20,000
4000 एम्पियर जाएगा तो हमारा सर्किट ब्रेकर तुरंत ही बिना मिली सेकेंड की देरी किए ही ट्रिप हो जाएगा। अगर हम इसको 2 पे करते हैं तो हमारा सर्किट ब्रेकर 4000 एम्पियर जाते ही इंस्टेंट ट्रिप हो जाएगा। तो ये हमारी जो माइक्रो कंट्रोलर की सेटिंग होती है ACB में की जाती है। जो हमारा VCB यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है उसमें भी सेटिंग आप बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे गिव अवे के बारे में। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको हमारे इस वीडियो को लाइक करना होगा, हमारे इस वीडियो में कमेंट करना होगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि गिव अवे का रिजल्ट आपको जल्दी पता लग सके। इसके बाद वो नीचे एक लिंक दिया है, उस लिंक में दिए गए फॉर्म को आपको फिल करना है और अगर आप लकी विनर होते हैं तो आपको हमारी ये 500 रुपए वाली ई बुक हम बिल्कुल फ्री में देंगे। इस गिव अवे में हम 10 लकी विनर को हमारी ये ई बुक वाला कोर्स देने वाले हैं जो कि हमने आप सभी की हेल्प के लिए बनाया है।